यही समय भारत का अनमोल समय है। एवं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के फौलादी नेतृत्व में हमारी सेनाओं की त्रिशक्ति हमेशा की तरह दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारा सौभाग्य कि देश के माननीय रक्षा मंत्री जी भी कुछ ही पलों में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ ही पलों में माननीय रक्षा मंत्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें देश के यशस्वी रक्षा मंत्री महोदय का। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हुए। तेरा वैभव अमर रहे, महाम दिन शार रहे न रहे। देश की गौरव गाथा को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पुनर्स्थापित करने वाले युग पुरुष भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में देश हित के लिए खुद को पल पल तपाने वाले माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से हम सभी अनुग्रहित हैं। आपका हृदय से स्वागत है मान्यवर। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें राष्ट्र रक्षा में पल पल खुद को समर्पित करने वाले हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का। सबसे पहले इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 एमओयू हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं। लगभग 60,000 नौजवानों को जिसके माध्यम से हम लोग नौकरी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को आज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारियों को, डीआरडीओ को, पीटीसी को, एलएनटी को और उन सभी इकाइयों को, गोदरेज को, बीटीएल को। ये सभी इकाइयां ऐसी हैं जो यहां पर स्थानीय स्तर के नौजवानों को ही ट्रेंड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्रह्मोस ने एकेटीयू में एग्जाम कंडक्ट करवाई, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे नौजवान उसके साथ जुड़े, आज उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। पीटीसी ने भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, मैं देख रहा था जब मैं वहां पीटीसी के उद्घाटन कार्यक्रम में उनके एक यूनिट के उद्घाटन और एक यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने की दिशा में जब हम आगे बढ़े तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।